जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। और टोक्यो के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, एक टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम, आपके इसी हिंदुस्तान का हिंदू टैक्सी ड्राइवर हिंदू, कौन? इसी भारत का। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, उस जापान पर सऊदी अरब का एक आदमी जाता है, उसने एयरपोर्ट से उसको रिसीव किया और टैक्सी ड्राइवर से उस सऊदिया के आदमी ने पूछा मुझे फला फला होटल में जाना है। उसने कहा आइए बैठ जाइए। हिंदू ड्राइवर ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और मीटर ऑन कर दिया। सऊदिया का वो शेख उसकी गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी टैक्सी चलने लगी। उसने मीटर डाउन कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर उठा दिया, थोड़ी देर के बाद उसने मीटर ऑफ कर दिया और फिर काफी दूर 5-6 किलोमीटर के बाद फिर वो किसी चौराहे पर आया और आने के बाद उसने फिर मीटर को डाउन कर दिया और फिर वहां से लेके चला और चलने के बाद उसको उसके होटल पे पहुंचा दिया। मीटर में पैसा काफी आ चुका था, लेकिन उसने सिर्फ जितने दिरहम मांगे, जितने रुपए मांगे, सऊदी शेख ने उसको उतने रुपए दिए, लेकिन ये कहते हुए दिए कि साहब तुमने इतनी देर तक ये मीटर जो डाउन कर दिया था, गिरा दिया था, ऊपर कर दिया था, शायद तुम भूल गए हो ये 5-6 किलोमीटर जो तुमने सफ़र किया है इसका चार्ज इसमें नहीं आ पाया है, लिहाजा 4-5 किलोमीटर का जो चार्ज बनता है वो और ले लो। उस आदमी ने, टैक्सी ड्राइवर ने जो जवाब दिया वो है मुसलमानों हिंदू ही सही, लेकिन उसका ये तमाचा हमारे मुंह पर आज भी पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। उसने वो जवाब दिया नहीं साहब, मैंने मीटर जानबूझकर ऊपर कर लिया था इसलिए कि आपने मुझे जिस होटल में जाने के लिए कहा था मैं धोखे से रास्ता क्रॉस करके जिस चौराहे से मुझे मुड़ना था मैं मुड़ नहीं पाया, मैं आगे निकल गया। अब मुझे लौट कर मैं उस चौराहे पे आ नहीं सकता था, उसकी पेनाल्टी बहुत ज़्यादा थी, फिर मुझे एक लंबा चक्कर 5-6 किलोमीटर का लगाना था, उसके बगैर मैं उस चौराहे पर नहीं आ सकता था, लिहाजा मैंने उतनी दूर के लिए मीटर मैंने ऊपर कर दिया ताकि इसका बिल ना आए। जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे क्यों लूं, जब गलती मेरी थी तो उसका चार्ज मैं आपसे कैसे लूं, ये मेरे धर्म ने नहीं सिखलाया, ये मेरी मानवता ने मुझे नहीं सिखलाया, लिहाजा जो चार्ज बनता है वो मैंने आपसे ले लिया। इस सफर में मैं नुकसान में गया हूं, मेरा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी गलती का चार्ज आपसे नहीं ले सकता हूं। बहुत देने की कोशिश की। उसने कहा मैं इंडिया से यहाँ हलाल कमाई कमाने के लिए आया हूँ, मैं जितना कमाऊंगा उतना ही मैं यहाँ से लेके नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैं इतना ही लूंगा। उस हिंदू की इस ईमानदारी को मैं सलाम कहता हूँ। मेरे भाइयों, उसने उसी तालीम पर अमल किया जो तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। याए मालदा के और इस इलाके के टैक्सी ड्राइवरों, रिक्शा चलाने वालों, जरा गौर करो कि ईमानदारी सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, तकवा गैरों के पास भी है और हमसे ज्यादा भी उनके अंदर है। फर्क इतना है कि उनको तकवे पर सवाब नहीं मिलता है, लेकिन इंसानियत वो कायम रखते हैं। हम जिस मसलक और जिस मजहब से जुड़े हैं वो हमें तकवे पर इनाम भी देता है, सवाब भी देता है और उस पर हमें खुशी भी होती है। इसलिए हमें और आपको ईमानदारी के साथ तकवा अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी है, मुसलमान है और वो बहुत कंजूस है, वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है, गरीब को चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, वो बड़ा मक्खी चूस इंसान है। तो गुरु नानक उस अमीर आदमी के पास, उस मुसलमान के पास जाते हैं और अपनी जेब से एक सुई निकालते हैं, सुई कपड़ा सिलने वाली छोटी सी सुई निकाल कर कहते हैं मेरी एक गुजारिश है, ये सुई आप अपने पास रख लो। उसने कहा ये सुई मेरे पास रखने आए आप इतनी दूर से? कहा हाँ।
इसको संभाल के रख लो। कहा ठीक है रख लूँगा, लेकिन ये सुई इतनी दूर से सुई देने आए, ये तो कोई भी रख लेता। कहा नहीं, वो इसको हिफाजत से नहीं रख पाता, तुम रख लोगे। जब सोना चांदी माल और दौलत तुम इतनी हिफाजत से रखे हुए हो तो इस सुई को भी तुम हिफाजत से रख लोगे। लेकिन आए मेरे मुसलमान भाई, ये सुई मैं कल क़यामत के दिन तुमसे ले लूँगा। ये सुई की ज़रूरत मुझे आज नहीं है, जब अल्लाह के सामने हम और आप खड़े होंगे तो ये सुई मुझे वहाँ ला के दे देना। मुसलमान कहता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, इतने बड़े नानक जी, इतने बड़े बुजुर्ग हैं आप, इतने बड़े गुरु हैं आप, और ये छोटी सी सुई लेके आए और क़यामत के दिन आप हमसे लेंगे। अरे क़यामत के दिन क्या ये मैं लेके जाऊंगा क्या? ओह, ये सुई नहीं ले जा सकते? कहा नहीं। अरे जब सुई नहीं ले जा सकते तो ये सोना, ये चांदी, ये दौलत, ये बिल्डिंग, ये घर, ये मकान, ये माल, ये दौलत, ये तुम कैसे ले जा सकते हो? मैं तो सोच रहा था ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, इसलिए सुई भी तुम वहाँ ले आओगे। उसने कहा नानक जी शर्मिंदा मत कीजिए, अभी अभी मैं ये सब सदका और खैरात करने वाला हूँ, अब मैं गरीबों में देना शुरू कर दूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। ज़रूरी नहीं कि मौलाना जर्जीस की 2 घंटा तकरीर के बाद भी लोगों में इस्लाह पैदा हो, वो गैर मुस्लिम की बात भी किसी को असर कर सकती है। गुरु नानक की बात उस मुसलमान को असर कर गई और उसने सदका और खैरात कर दिया। तकवे की बुनियादें यहाँ से भी जागती हैं, ये तकवा होता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला इब्ने दीनार के साथ एक जंगल में जाते हैं। उनके अब्दुल्ला इब्ने दीनार को साथी को भूख लगती है। हज़रत उमर एक चरवाहे से कहते हैं ये बकरियां किसकी हैं? उसने कहा ये मेरे मालिक की है, मैं अपने मालिक की बकरियां यहाँ चराने के लिए लाता हूँ। हज़रत उमर फारूक ने कहा एक बकरी मुझे दे दे, बेनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दे, जो कीमत बताएगा मैं दे दूंगा। उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं। हज़रत उमर ने कहा इम्तहान लेने के लिए अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी जंगल में भेड़िया खा गया है, मैं उसकी खाल में लगा हुआ खून मैं तुझे दे दूंगा। अपने मालिक को दिखा देना कि देखो ये खाल है, भेड़िया खा गया है बकरी, तुम्हारा मालिक देख थोड़ी रहा है। उसने कहा चल चल अजनबी इंसान, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू कौन है और तू मुझे ये बताने आया है कि अपने मालिक से कह देना, वो देख थोड़ी रहा है। अरे मेरा मालिक नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरे मालिक का मालिक मेरा रब तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपने मालिक से आज झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप से उस जंगल से चले आए। दूसरे दिन आपने उसके मालिक को कासिद भेजा कि अपने गुलाम को लेकर मेरे पास आ जाओ। दूसरे दिन उसका मालिक उस गुलाम के साथ जो बकरियां चरा रहा था उसके साथ दरबार खिलाफत में गया। इस गुलाम ने देखा ये तो उमर फारूक हैं जो कल जंगल में थे और बकरी एक मांग रहे थे और मैंने इनको एक बकरी नहीं बेची, पता नहीं आज ये मेरा क्या करेंगे। हजरत उमर ने उनके मालिक से कहा क्या ये तुम्हारा गुलाम है? हाँ। क्या तुम इसके मालिक हो? हाँ। इस गुलाम की ज़रूरत है मुझे, इस गुलाम को बेच दो, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उसके मालिक ने कहा सॉरी अमीरुल मोमिनीन, ये ग़ुलाम से मुझे बहुत फ़ायदे हैं, ये बड़ा ईमानदार ग़ुलाम है, मैं इसको नहीं बेच सकता। हज़रत उमर फारूक ने कहा कीमत तुम बताओ, अगर ये इतना ईमानदार है तो मैं उसकी कीमत भी तुम्हें डबल देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा अगर डबल कीमत देते हो तो मैं इसको बेचने के लिए भी तैयार हूँ। उसने डबल कीमत बताई। हज़रत उमर ने बैतुल माल से डबल कीमत दी और उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। अब वो ग़ुलाम ये समझता था अब मेरा बुरा हाल होगा, मुझे हज़रत उमर ने ख़रीद लिया। यहाँ हज़रत उमर ने उस ग़ुलाम को ख़रीदा और ख़रीद कर उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, ये कहते हुए कि कल जंगल के अंदर जब मैंने तुमसे बकरी मांगी तुमने कहा ये मेरे मालिक की है, मैंने कहा मुझे बेच दो, अपने मालिक से कह देना भेड़िया खा गया, वो तुम्हें देख थोड़ी रहा है। लेकिन तुमने ये जवाब दिया कि मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम अल्लाह से डरते हो और जो अल्लाह से डरता हो वो किसी की गुलामी में क्यों रहेगा? इसलिए मैंने खरीद कर तुम्हें आज़ाद कर दिया। आताकत का फिर दुनिया हाज़िल कलिमतु, इस कलमे के जरिए तुम आज़ाद हो। अल्लाह ताला
अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस कलमे के ने तुम्हें, अल्लाह के खौफ ने तुम्हें इस दुनिया में आज़ादी दी है। इसी तरीके से अगर तुम डरते रहे और अल्लाह का खौफ अपने दिलो दिमाग में पैदा करते रहे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते रहे, तो यही कलमा क़यामत के दिन तुम्हें मैदान महशर की तकलीफ से भी निकालेगा और तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ये उमर फारूक के अंदर तक़वे का हाल था। उनके गुलाम, जब उमर फारूक के दौर में गुलामों के तक़वे का यह हाल था, तो और लोगों के तक़वे का हाल क्या होगा? हम सोचें, गौर करें, अंदाजा लगाएं। हाँ मेरे भाइयों,